Hello everyone, welcome to my channel English Mania. I'm Veena, your English teacher. Today we are going to discuss a poem of class 12th. The name of the poem is My Mother at 66 and it is written by Kamla Das. तो इस पोएम में आज हम क्या करेंगे कि जो पोएटेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं और इस पोएम की क्या जो थीम है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कमला दास के बारे में, जो हमें ये लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, ये कमला दास हैं। कमला दास was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. She has published many novels and short stories. She wrote under the pen name Madhavi Katti. तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है बेसिकली कि जो कमला दास हैं उनका जन्म मालाबार में सन 1934 में केरला में हुआ। वह इंडिया में जानी जाती थी। फॉरमोस्ट मीन्स जानी मानी जो पोइट्स हैं उनमें से एक माना जाता है। उनके वर्क को कैसे जाना जाता है कि एक तो उनके वर्क में ओरिजिनलिटी देखने को मिलती है, एक वो बहुत वर्सेटाइल हैं कि वो सीरियस कॉमेडी या फिर रोमांटिसिज्म हर तरीके की मतलब कि वो राइटिंग्स को कर सकती थी, इसलिए भी बहुत ज़्यादा। इंडिजिनियस मीन्स कि उनकी जो हर एक जो राइटिंग थी उसमें हमें अपने देश की मिट्टी की खुशबू भी देखने को मिलती है। उन्होंने बहुत से नॉवेल्स लिखे थे और बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी और उनको पब्लिश करवाया था। उनका जो पेन नेम था वो क्या था? माधवी कट्टी। तो आगे अब हम पोएम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख कर लेते हैं कि इस पोएम में हम करने क्या वाले हैं, इसकी थीम क्या रहेगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज My Mother at 66 is based on the theme of the advancing age and the fear of loss and separation associated with it. The poetess undergoes a plethora of emotions when she sees her mother aging and feels the pangs of separation at the thought of losing her. तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रही है, जो इस पोएम की जो थीम है वो क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारे अंदर एक उनको खोने का किसी भी लाइक अपने फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो जैसे उनकी एज बढ़ती है तो हमारे मन में एक उनको लेके एक फियर आ जाता है कि उनसे बिछड़ने का। तो ये थीम बेसिकली उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इस पोएम में जो पोएटेस हैं वो बहुत सारे इमोशंस उनके अंदर आते हैं कि कैसे वो अपनी जब मम्मा को देखती हैं, जब उनकी मम्मा की एज बढ़ रही है और उनको उनके मतलब कि बहुत ज़्यादा वो हर्ट होती हैं इस चीज़ को सोच के कि वो उनसे अब अलग होने वाली हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. तो यहाँ पे जो पोएटेस हैं वो क्या कह रही हैं कि वो ड्राइव मीन्स कि वो कहीं जा रही हैं। कहाँ से जा रही हैं वो पोएटेस? अपने घर से। और कहाँ जा रही हैं? कोचीन एयरपोर्ट पे। और डे कौन सा है? फ्राइडे मॉर्निंग। तो वो क्या देखती है जब वो जा रही होती हैं कोचीन एयरपोर्ट की तरफ, तो वो अपनी मदर को देखती हैं, जो बिसाइड का मतलब होता है अलोंग साइड। तो वो अपनी मदर को देखती हैं कि वो जो उनके साथ ही बैठे हुए हैं वो अपनी मदर को देखती है। हम लिटरेरी डिवाइस बाद में डिस्कस करेंगे, तो अभी हम सिर्फ पोएम को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। अब वो जब अपनी मदर को देखती हैं कि वो उनके जो बिल्कुल साथ में जो बैठी हैं उनकी मॉम, तो वो क्या है, वो अभी जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमें एक झपकी सी आती है, तो डोज होता है नैप, जैसे कि सोना। ओपन माउथ, उनका मुंह कैसे खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप दैट रियली कॉप्स, यहाँ तक ही देखते हैं पहले कि उनका जो फेस है, उनका मुंह है वो खुला हुआ है और वो जैसे हम झपकी लेते हैं तो हमारे बेसुध होकर जैसे हम देखते हैं तो उनको अपनी मदर वैसे दिखती हैं। और उनका जो फेस है वो एकदम ऐसे लग रहा है कि जैसे डेड बॉडी का फेस हो,
कोप्स क्या होता है, किसको बोलते हैं हम, डेड बॉडी को। ठीक है, तो उनको मतलब कि उनको देख के उसको क्या लग रहा है कि उनका फेस बिल्कुल कैसा है, एक डेड बॉडी के जैसे। नेक्स्ट, दैट शी वाज as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees printing, the merry children spilling out of their homes। तो इसमें जो पोइटेस हैं वो क्या बता रही हैं कि उनको फिर क्या होता है कि रियलाइज होता है कि अब वो उतनी ही बूढ़ी भी दिखने लग गई हैं जितनी की मतलब कि वो उतनी बूढ़ी हो गई हैं जितनी अब वो दिख रही हैं। ठीक है, लेकिन फिर जब वो पोएटेस ऐसा ख्याल अपने मन में लाती है तो उसको बहुत ज्यादा एक अपने अंदर एक बहुत ज्यादा डर महसूस होता है, लेकिन फिर वो अपने उस जो भी उसके माइंड में जो थॉट्स होते हैं उन थॉट्स को दूर रख के, थॉट्स को दूसरी साइड रख के वो क्या करते हैं कि बाहर की तरफ देखती हैं। किनको देखती हैं, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहाँ पे जो पोएटेस है उन्होंने क्या किया है, कंपैरिजन किया है कि जब वो एक तो गाड़ी के अंदर क्या है उनको अपनी मदर दिख रही हैं जो बिल्कुल ही इस सिचुएशन में है कि वो सिर्फ डेड बॉडी के जैसे लग रही हैं, तो वो थॉट्स को अपनी थॉट्स को अलग करते हुए वो बाहर देखती हैं, तो बाहर उनको देखने को मिलते हैं कि जो ट्रीज हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, मतलब कि बहुत तेज तेज भाग रहे हैं। स्प्रिंटिंग मीन्स मूविंग फास्ट। ठीक है, तो वो बहुत तेज भाग रहे हैं। जैसे ही गाड़ी चलती है तो गाड़ी के साथ हम देखते हैं कि जैसे पेड़ हमारी अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो, तो वो देखते हैं कि जो नए पेड़ हैं बाहर तो उनको ऑफ देयर होम्स। मैरी मीन्स हैप्पी, तो वो क्या देखती हैं कि जो ट्रीज हैं वो कैसे भाग रहे हैं, जैसे जो बच्चे होते हैं वो अपने घरों से खुशी खुशी बाहर निकलते हैं, सेम वैसे ही मीन्स उनका तो एक नया जीवन शुरू हो रहा है, लेकिन वो जब गाड़ी के अंदर देखते हैं तो किसी का जीवन का अंत भी होने वाला होता है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, I looked again at her when pale। तो यहाँ पे जो पोएटेस है वो क्या कह रही हैं कि जैसे ही फिर मैंने क्या किया कि जब मैं गई एयरपोर्ट में, जब सिक्योरिटी चेक करती हूँ, मैं अपनी मदर से थोड़ी सी दूर हूँ, यानी कि वो अब कोचीन एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और वहां पे अपना सिक्योरिटी चेक के लिए एयरपोर्ट पे खड़ी हैं, तो उनकी मदर जो है वो उनसे कुछ यार्ड्स दूर हैं। तो उन्होंने फिर अपनी मदर को देखा, तो उनकी मम्मा कैसे लग रही थी, बिल्कुल वीक, बहुत कमजोर, और पेल मतलब कि कोई कलर ही ना होना, पीला पड़ जाना। ठीक है, तो उसको अपनी मम्मा सेम, अपनी मदर सेम वैसी ही लग रही थी। ठीक है, as late as winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। अब यहाँ पे जो हमने पीछे किया था कि उनके जो फेस है वो बिल्कुल पीला पड़ गया है, तो वो कंपैरिजन यहाँ पे हुआ है कि उनका फेस कैसे पीला पड़ा हुआ है, जैसे कि लेट विंटर्स का मून होता है, जैसे कि हम देखते हैं सर्दियों में जो चांद होता है, ठीक है, उसका कलर यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे बिल्कुल पीला पड़ा होता है। एज भी बढ़ गई है, अब वो बहुत ज्यादा एजिंग लग रहे हैं, तो उसको फिर वही अपने बचपन का फियर, जो मतलब कि जो बचपन का जो दर्द है उसी को वो महसूस करती हैं। जैसे कई बार हम बच्चे होते हैं तो अपनी मम्मी को खोने का डर महसूस करते हैं, सेम वैसा ही डर, वैसा ही दर्द वो अब फिर से महसूस कर रही थी जब उनके मम्मा दूर खड़े थे और उनको वीक देख रहे थे वो। ठीक है, तो अब उसको क्या हुआ, अब फिर उसने क्या किया, लेकिन वो जो पोएटेस है, बट ऑल आई सेड वाज, मैंने सिर्फ, वो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ क्या बोला कि सी यू सून मम्मा, कि जल्दी ही मिलते हैं मम्मी, अम्मा। और उन्होंने सिर्फ क्या किया, जो पोएटेस हैं वो क्या करा, उन्होंने सिर्फ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये जो स्माइल है उनकी रियल स्माइल नहीं थी, ये उनकी फेक स्माइल थी।
ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ अपनी मम्मा को देखा और उनको बोला कि अब जल्दी ही मिलते हैं, और वो स्माइल करते हुए वहां से चले गए। तो ये थी हमारी पोएम। ये पोएम का हमने स्टैंजास को की एक्सप्लेनेशन कर ली है। अब हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तो लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करने से पहले अब हम क्या करते हैं, चलते हैं हम स्टार्टिंग में। तो अब स्टार्टिंग से देखो, जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है कि जब हम वोवल साउंड को रिपीट करते हैं उसको एसोनेंस बोला जाता है। जैसे हम अलंकार करते हैं ना, अनुप्रास अलंकार होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि आगे वाला जो वर्ड होता है उसको देखते रहते हैं कि वो कितना पैरे के अंदर, पंक्तियों के अंदर कितना वो रिपीट हुआ है। तो ऐसे ही इसमें क्या देख सकते हैं हम, जो टू कोचिंग मॉर्निंग, तो इसमें अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखो, डोर्स इसमें हमें ओपन देखने को माउथ, मिल रहा है कि एक्शन ओ लाइक जो दैट। साउंड है वो तो इसमें जो रिपीटिंग एसोनेंस है, तो ये यहाँ पे हमें एसोनेंस हमें देखने इन को मिल सभी रहा में है। देखने को मिल रहा है। डोर्स में भी ओ का साउंड, ओपन में भी, माउथ में भी, इन सब में हमें ओ का साउंड देखने को मिल रहा है। उसके बाद सिमिली है। सिमिली क्या होता है कि किसी के जैसे हमने क्या कर रखा हो, किसी के साथ कंपेयर कर रखा हो, तो उनका जो फेस है किसके जैसे देखने को लग रहा है, एक डेड बॉडी के जैसे। तो यहाँ पे हमें सिमिली देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं आगे का। अब आगे देखो, हमने एसोनेंस किया था, अब हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि इसमें कॉन्सोनेंस, जो लिटरेरी डिवाइस कॉन्सोनेंस है उसका यूज किया गया है। और कॉन्सोनेंस क्या होता है कि अगर हम क्या देखते हैं, उसमें हमने एसोनेंस में क्या देखा था कि जो वोवल साउंड है, लेकिन कॉन्सोनेंस क्या होते हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं उनको हम अगर देखें कि वो रिपीट में चल रहे हैं, ठीक है, तो वो इसमें हम देखते हैं कि अगर वो है या नहीं। तो देखो, यूज ऑफ द साउंड एस एंड टी। एस एंड टी का इसमें बहुत ज्यादा यूज किया गया। देखो, ट्रीज, द, स्पिलिंग हमें देखने को मिल रहा है, तो ये क्या हो गए, कॉन्सोनेंस। अब आगे हमें रिपीटिशन देखने को मिल रही है। रिपीटिशन कहां पे है, लुक्ड, लुक्ड इसमें 2 बार आया हुआ है। ठीक है, इसमें लुक्ड को हम देखते हैं तो यहाँ पे लुक्ड इसमें यूज हुआ है। आगे चलते हैं अब हम। तो इस स्टैंजा में हमें कोई भी लिटरेरी डिवाइस देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं कि जो रिपीटिशन है, रिपीटिशन हमें देखने को मिल रहा है, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ही वर्ड का 3 टाइम यूज हुआ है, तो देयर इज अ रिपीटिशन। ठीक है, अब हम इसकी राइम स्कीम को डिस्कस करते हैं कि जैसा कि हमने इस पूरी पोएम को देखा था, तो इसमें देखो, ओल्ड, सैड, सून, स्माइल, तो कहीं पे भी साउंड जो है वो सेम राइम में नहीं है। तो ये सारी जो पोएम है वो किस में हो गई, फ्री वर्ड्स के अंदर। इसमें एक सिमिली का यूज हुआ है। कैसे कि उसकी जो मदर थी, उसकी मदर को कंपेयर किया है हमने लेट विंटर मून के जैसे। मोस्टली सिमिली में क्या होता है, 2 ही वर्ड्स आते हैं, वो क्या होते हैं, लाइक, एज। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक और एज में से एक वर्ड हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एज। तो यहाँ पे क्या है, सिमिली भी हमें देखने को मिलता है। तो हमने इसकी सारी लिटरेरी डिवाइस भी कर ली हैं, जो हमने इसकी लिटरेरी डिवाइस भी कर ली हैं, और जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, डिफिकल्ट वर्ड्स थे, उनको भी हमने इसमें कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।